अगर आप बीपीओ में कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव की पोजीशन पर काफी सालों से काम कर रहे हो, या फिर आप जो है कॉल अटेंड नहीं करना चाह रहे हो, आपको जो है आपकी पोजीशन को अपग्रेड करना है, नेक्स्ट लेवल पोजीशन पर जो है आपको जाना है, तो मैं आपको इस वीडियो में कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव से क्वालिटी एनालिस्ट कैसे बनना है, उसमें क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, क्या गलतियां हो सकती है, क्या चीज आपको सीखना है, कैसे खुद को अपग्रेड करना, खुद को ग्रो करना है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद जया। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो माइक्रोबायोलॉजी से कंप्लीट किया हुआ है एंड मैं भी एज अ क्वालिटी एनालिस्ट 2 साल तक काम कर चुकी हूँ। मैंने जो अपना स्टार्ट किया था वो एज अ एसोसिएट किया था और उसके बाद मेरा प्रमोशन जो है वो मुझे क्वालिटी एनालिस्ट में मिला था। सो इसमें मैंने क्या स्किल्स डेवलप किए हैं उसके बारे में आपको डिटेल एक वीडियो में बनाया हुआ है मैंने, जिसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी। जब आप कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव काम करते हैं तो वहाँ पर कुछ बेसिक चीजें होती है जो आप मैनेज करते हैं। सबसे पहला होता है कस्टमर की जो भी क्वेरीज है, जो भी कंसर्न है वो आप रिजॉल्व करते हैं। सेकंड होता है जो भी आपके मेट्रिक्स होते हैं, जैसे कि सीसैट हो गया, HT, क्वालिटी स्कोर, ये आपको मेंटेन करना होता है। जो टारगेट्स आपको दिए होते हैं वो आपको अचीव करना होता है। आपके जो सॉफ्ट स्किल्स है उनको आपको इंप्रूव करना है, जैसे कि आपका कम्युनिकेशन हो गया, आपमें जो डिसिप्लिन है, पेशेंस है, ये जो चीजें आपको इन पर काम करना होता है। कंप्लेंट्स रिजॉल्व करना, कस्टमर कॉल्स को अटेंड करना, ये जो है बेसिक चीज आपको करनी होती है। यहाँ पर आप क्या सीखते हैं, यहाँ पे आपको मोस्टली कम्युनिकेशन, पेशेंस, डिसिप्लिन, कस्टमर हैंडलिंग प्रेशर जो होता है, टाइम मैनेजमेंट, इससे आपके अंदर ग्रो होती है। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में आप में ये स्किल्स जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। और ये 3 मंथ जो होते हैं ये आपके लिए एक हो सकता है कि सर्वाइवल मोड हो, बट यहाँ से आपका जो ग्रोथ है वो स्टार्ट होता है। जो भी अभी एज अ कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे हैं, डेफिनेटली कभी कभी वो सोचते होंगे कि मुझे जो है खुद को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है, नेक्स्ट पोजीशन मुझे चाहिए, या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है कि जो भी IGPs आते हो, या फिर अगर कुछ अप्रेजल का जो जिसमें आपको क्वालिटी एनालिस्ट, ट्रेनर, ये जो अप्रेजल आता है, आप सोचते होंगे कि मुझे ये बनना है, मुझे कॉल अटेंड नहीं करना है, मुझे अदर स्किल्स जो है वो भी डेवलप करना है, प्रोसेस को इम्प्रोवाइज करना है, जैसे ऑप्टिमाइजेशन वाला काम होता है, इसमें आपका इंटरेस्ट है। या फिर आप ऐसे एम्प्लॉय हो जो कि फ्लोर पे और भी लोग हैं, बट उनमें आप हो जो चीजों को हाईलाइट करते हो, प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड है वो आप हाईलाइट करते हो, स्क्रिप्ट ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ये जो एक होता है आप सजेशंस देते हो, आपको लगता है कि आपको नेक्स्ट लेवल जाना है। ये वीडियो आपके लिए है बिकॉज यू थिंक लाइक QA, यू शुड बी अ QA। सो क्वालिटी एनालिस्ट बनने के लिए स्पेसिफिकली क्या चीजें रिक्वायर्ड है? सबसे पहले आपका कम्युनिकेशन, बिकॉज जब आप क्वालिटी एनालिस्ट बनते हो तो आपको एक फीडबैक होता है जो कि आपको देना होता है, जो कि आपके अंडर काम कर रहे हैं उन CSRs को। सो आप में कम्युनिकेशन स्किल्स जो है बहुत ही बेटर होना चाहिए। इवन प्रोसेस इंप्रूवमेंट का जो फीडबैक है वो भी आपको आगे शेयर करना होता है मैनेजमेंट को, लीडरशिप को। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो आप में क्रिस्प, क्लियर और क्लैरिटी के साथ होना चाहिए। आप जो है मे भी आपका इंग्लिश में जो फ्लुएंसी है वो सही नहीं है, दैट्स फाइन, बट जब आप बात कर रहे हो, जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो, यू शुड बी कॉन्फिडेंट एंड क्लियर। जो एनालिटिकल स्किल्स है ये बहुत ही अच्छा होना चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास कोई डेटा आ रहा है तो वो डेटा को एनालाइज कैसे करना है, उसमें क्या चीजें प्रॉब्लमेटिक है, कैसे उसको फिक्स करना है, इसके लिए आपके अंदर जो एक एनालिटिकल स्किल्स होना चाहिए। ट्रेंड्स की कहाँ पे ट्रेंड ऊपर जा रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ फिक्स करना है, ये जो ट्रेंड एनालिसिस है, ये चीजें जो है आप में अगर एनालिटिकल स्किल्स है तो आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। होता है अटेंशन टू डिटेल। Small mistake can lead to big impact. So that's why attention to detail is very important skill here. Fourth skill is process knowledge. So process knowledge is very important for a quality analyst because wherever it's time to take the call, वहाँ पर जो है like quality analyst का major role होता है डिसीजन लेने में कि जो भी कस्टमर हैंडलिंग हुआ है या फिर जो भी प्रोसेस CSR ने फॉलो किया हुआ है, इट इज करेक्टली फॉलोड और नॉट। बेस्ड ऑन दैट जो है आपको डिसीजन लेना होता है। इवन समटाइम कुछ क्रिटिकल कॉल्स होते हैं कि अगर सपोज कोई CSR है जो नॉन कंप्लायंस चीजें कर रहा है कॉल पर, तो ये आपका ही कॉल होता है कि उसको मतलब वो नॉन कंप्लायंस में आता है या नहीं आता है, बेस्ड ऑन उसमें क्या एक्शन लेना है। सो दैट्स व्हाई यू शुड बी हैविंग अ क्लियर एंड गुड नॉलेज ऑफ प्रोसेस, एंड टू एंड नॉलेज ऑफ प्रोसेस। फिफ्थ इज अ फीडबैक स्किल्स। सो फीडबैक स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें 2 टाइप की फीडबैक है जो आप मेजरली यूज कर सकते हो। एक होता है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड एक होता है सैंडविच फीडबैक। सो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जो होता है उसमें आपको बताना होता है कि मिस्टेक ने किया हुआ है, क्या मिस्टेक किया हुआ है और वो कैसे उसको इंप्रूव कर सकता है। ये आपको बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही अच्छे से समझाना होता है, बिकॉज आपको यहाँ पे ये भी एक प्रिकॉशन लेना होता है कि एजेंट को आपको हर्ट नहीं करना है, CSR को आपको हर्ट नहीं करना है। बिना हर्ट किए आपको अपना फीडबैक जो है वो CSR तक पहुंचाना होता है। सैंडविच जो होता है, सैंडविच में भी सिमिलर काइंड ऑफ होता है। पहले आपको जो भी एजेंट ने गलत किया है उनको बताना है, देन आपको बताना है कि उसको सही कैसे कर सकते थे, एंड अगेन उनको आपको रिमाइंड कर देना है कि ये जो आपने गलत किया हुआ है इसको आपको दोबारा नहीं करना है। सो इस तरह से आप सैंडविच फीडबैक भी दे सकते हो। काफी पोलाइट वे में आपको फीडबैक यहाँ पे देना आना चाहिए। जो टूल आपको हेल्प करेंगे, सबसे पहला तो एक्सेल एंड गूगल शीट्स। एक्सेल का जितना भी बेसिक फॉर्मूला होता है, बेसिक फंक्शंस होते हैं, ये आपको सीखना है। जैसे कि एक्स लुकअप हो गया, उसके बाद जो भी फिल्टर्स आप लगाते हो, सेंट टाइल, ये जो चीजें होती है ये बहुत ही मैटर करती है। तो ये आपको बेसिक एक्सेल आना इंपॉर्टेंट है। गूगल शीट जो है ये भी बहुत यूज होता है। सो गूगल शीट जो है ये भी आपको यूज करना आना चाहिए। इसका प्रैक्टिस जो है वो आप अपने घर पर भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि ऑफिस आवर में ही आपको करना है। आफ्टर ऑफिस आवर्स आल्सो यू कैन डू द प्रैक्टिस ऑन योर लैपटॉप। QC टूल्स, देयर आर 7 QC टूल्स जो आप पढ़ सकते हो यूट्यूब पर, उसके वीडियोस अवेलेबल है। इफ यू आर यूजिंग लिंक्डइन, सो लिंक्डइन पर भी उसके जो है वीडियोस अवेलेबल है, कोर्सेस अवेलेबल है, कुछ फ्री कोर्सेस भी इसके लिए अवेलेबल है। तो आप एक बार ये कोर्सेस जो है गो थ्रू कर सकते हो, ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है।
थर्ड होता है कॉल लिसनिंग टूल्स, जिसका आपको नॉलेज होना चाहिए। एंड फोर्थ आई सजेस्ट कि सिक्स सिग्मा जो है इसका सर्टिफिकेशन। सो व्हाइट एंड येलो सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशन जो है ये मार्केट में फ्री में भी अवेलेबल है। आप जो है ये सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, ये बहुत ही यूजफुल रहेगा अगर आपको क्वालिटी एनालिस्ट बनना है। जब मुझे क्वालिटी एनालिस्ट बनना था, जब मैं एसोसिएट थी और मैं चाह रही थी कि मैं क्वालिटी एनालिस्ट बनूं, तो क्या क्या चीजें मैं करती थी। सबसे पहला था कॉल लिसनिंग। तो मैं मोस्टली कॉल लिसनिंग सेशन जो है उनमें इन्वॉल्व होती थी। मेरा वर्किंग आवर जब खत्म होता था उसके बाद भी मैं जो क्वालिटी एनालिस्ट है उनके साथ बैठ के वो कॉल कैसे ऑडिट कर रहे हैं ये देखती थी। सो डेली मैं एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स उनके साथ जो है टाइम स्पेंड करती थी, ताकि मैं देख सकूं कि वो कॉल कैसे ऑडिट कर रहे हैं। कॉल ऑडिट का जो शीट होता है, ठीक है, देयर इज अ शीट जो उनके पास होता है, जिसमें जो भी पैरामीटर्स है, जैसे एम्पैथी है, ठीक है, वॉइस ऑफ स्पीच है, उसके बाद अदर जो पैरामीटर्स है, कम्युनिकेशन एंड ऑल, ये सब का उनके पास एक डॉक होता है। वो डॉक मैं गो थ्रू करती थी कि कैसे उसमें मार्किंग की जाती है, कैसे जो पैरामीटर्स है वो डिफाइन किए जाते हैं, ये सब चीजें मैं बैठ के सीखती थी। तो आप भी ये कर सकते हो। आप अगर चाहो तो 10 to 15 मिनट्स एक्स्ट्रा देके जो भी आपके क्वालिटी एनालिस्ट है ऑफिस में, उनके साथ बैठ के ये पैरामीटर्स जो है, पैरामीटर्स की जो शीट है, उसके बाद कैसे ऑडिट कर रहे हैं, ये चीजें आप जो है गो थ्रू कर सकते हो। सो मैंने कॉल लिसनिंग सेशंस जो है वो ज्वाइन की। उसके बाद क्यूए ऑडिट शीट जो है उसको सीखा। मैपिंग जो है, कस्टमर जर्नी मैपिंग, ये सीखा। एक्सेल सीखना मैंने स्टार्ट। एजेंट की जो भी मिस्टेक्स है वो मैं नोट करके टीएल को हाईलाइट करती थी। बीच जो है मैं कॉल एनालाइज करती थी। मोस्टली 15 to 20 मिनट्स एटलीस्ट मैं जो है वर्किंग आवर के बाद या फिर अपने ब्रेक्स में जो क्वालिटी एनालिस्ट है उनके साथ स्पेंड करती थी। एंड जब मुझे उनसे फीडबैक मिलता था, मैं ऑब्जर्व करती थी कि वो फीडबैक कैसे दे रहे हैं। मैनेजर को जब दिखता है या फिर आपके जो टीम लीड है उनको दिखता है कि आप सीरियस हो, आप बनना चाह रहे हो और आप में वो डिसिप्लिन है, वो क्वालिटीज है, तो वहाँ पे जो है आपको भी डायरेक्शन उनके इनसे मिल जाती है और आप प्रमोट हो जाते हो। सो इसलिए आपको आपके वर्क लोकेशन में ये दिखाना जरूरी है कि आप किस चीज में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि आपको खुद कन्वे करना होगा चीजों को। देन ओनली मैनेजर या टीम लीड को समझेगा कि आपको क्वालिटी एनालिस्ट बनना है। अगर आप खुद से बताओगे नहीं या फिर आप चीजों को जो है कन्वे नहीं करोगे, तो जो आपके मैनेजर्स है या जो लीड्स है उनको भी वो नहीं दिखेगा, क्योंकि देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ सीएसआर्स, राइट, जिसमें हो सकता है कि आप 10वें नंबर पे हो। तो इसीलिए आपको खुद चीजों को कन्वे करना है, अपने उनसे एक्स्ट्रा एफर्ट देना है। फ्लोर सपोर्ट होता है, इसमें भी आपको बहुत हेल्प करना है, वो भी आपको बहुत हेल्प करता है। आप क्यूए बनते हो तो वहाँ पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पर आ रही है, जैसे कि आपको डेली 30 to 40 कॉल्स जो है वो ऑडिट करना होता है। आप कॉल ऑडिट कर रहे हो, उसके बेसिस पे आपको फीडबैक्स देने होते हैं। उसके बाद जो भी आपके वीकली मंथली रिपोर्ट्स है वो रिपोर्ट्स आपको बनाकर उनको प्रेजेंट करना होता है। ट्रेनिंग सजेशन, क्वालिटी सजेशन, प्रोसेस के रिलेटेड कोई सजेशन आपके पास, एसओपीस, इन चीजों पे आप काम करना होता है। इसमें आपको मल्टीपल चैलेंजेस भी आएंगे, जैसे कि अभी अगर सपोज आप प्रमोट होते हो तो आप जो है उन्हीं लोगों के साथ काम करोगे जिनके साथ आप काफी दिनों से काम करते हुए आए हो। तो कभी कभी होता है स्टार्टिंग में आपको इतना सीरियसली नहीं लेते, आपको टाइम प्रेशर होगा कि मुझे इतना ऑडिट जो है वो कंप्लीट करना ही है इतने टाइम में, जिसके जो एक्सपेक्टेशन होते हैं वो आपसे हायर होते हैं। एंड प्रोसेस अपडेट जो है, अगर आपके क्लाइंट्स जो है उसको डेली चेंज करे तो प्रोसेस अपडेट जो है वो भी डेली चेंज होते हैं। सो ये जो है चैलेंजेस आपको फेस करना होता है। अच्छी चीज यहाँ पे जो होती है, नो कॉल्स, मोर रिस्पेक्ट, मोर सैलरी, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्लैरिटी, ये चीज आपको यहाँ मिल जाती है। तो स्टॉप प्रूविंग योरसेल्फ ऑन कॉल्स, स्टार्ट प्रूविंग योर एनालिसिस। बेसिक चीजें जो है, मतलब बहुत ही बेसिक चीजें, वो होता है पहले एक्सेल। एक्सेल में आपको बेसिक चीजें जो है वो क्लियर कर लेना है, उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके खुद को इसमें आपको एक अच्छा जो है आपको एक्सेल आना चाहिए अच्छे लेवल तक। वी लुकअप, पिवट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये जो फंक्शंस है ये बहुत ही यूज होते हैं, ये चीज आपको आनी चाहिए। एंड बात करें कि आपका इंटरव्यू, सो क्यूए इंटरव्यूज जो होते हैं वो मोस्टली सिनिक क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। सिनिक क्वेश्चन बेसिस आपको अलग अलग सिनेरियो दिए जाएंगे, उसमें बताया जाएगा कि आप कैसे फीडबैक दोगे, कैसे उस चीज को सॉल्व करोगे, वहाँ पे क्वालिटी जो है वो कैसे आप सही करोगे, कैसे आप अपना क्वालिटी स्कोर मेंटेन रखोगे या फिर सीसेट स्कोर जो है उसको मेंटेन रखोगे। ये सिनिक क्वेश्चन आपको जो है इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका आरसीए नॉलेज, आरसीए नॉलेज इन द सेंस रूट कॉज एनालिसिस। सो जब कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है तो उसका रूट हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये क्यों हुआ। तो ये क्यूए का रोल में से ये एक पार्ट होता है जिसमें उसे देना होता है। अगर सपोज कोई सीएसआर है जिसने सही से कॉल नहीं लिया या फिर कॉल पे उसने जो है कुछ नॉन कंप्लायंस किया हुआ है, तो यहाँ पे ये जो है क्वालिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दैट्स व्हाई आरसीए के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। आई सजेस्ट कि आप जो ये फॉर्मेट यूट्यूब, गूगल या फिर अलग अलग वेबसाइट्स पे जो है सीख सकते हैं, फ्री में आपको इसके डिटेल्स मिल जाएंगे। तो ये भी आप एक प्रैक्टिस जो कर सकते हैं। थर्ड होता है कस्टमर जर्नी मैपिंग। कस्टमर जर्नी मैपिंग जो है ये भी एक मेजर पार्ट है इस रोल का, तो इस पर भी आपको जो है सवाल पूछे जाएंगे। वो रहेगा प्रोसेस इंप्रूवमेंट सजेशन की, जैसे कि अगर सपोज आप सेम कंपनी में ही हो एंड वहां से आप अप्लाई कर रहे हो आईजीपी के लिए या फिर प्रमोशन के लिए, तो वहां पे आपको पूछा जाएगा कि आपने एज अ प्रोसेस इंप्रूवमेंट क्या काम किया हुआ है, कौन कौन से प्रोसेस इंप्रूवमेंट आपने किए हुए हैं। सो दैट्स व्हाई आई सजेस्टेड कि जब आप सीएसआर हो तब आप कुछ ऐसे सजेशंस दो अपने टीम लीड्स को कि इन फ्यूचर आप जो है वो अपने इंटरव्यू में बोल सकते हो कि हाँ मैंने ऐसा सजेशन दिया था, इससे ये चेंजेस हुए थे, ये इंप्रूवमेंट हुआ था। तो ये बेसिक क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। सो आपका कम्युनिकेशन जो है इसको इंप्रूव कैसे करना है, ये भी एक सवाल होता है। कम्युनिकेशन को अगर आपको इंप्रूव करना है तो सजेस्ट कि जो भी इंग्लिश वीडियोस होते हैं आप वो वीडियोस देख सकते हो, जैसे कि अलग अलग सीरीज होती है तो सीरीज आप एक बार गो थ्रू करो। उसके बाद बुक्स होते हैं मल्टीपल, तो बुक्स आप एक बार जो है एक बुक आप स्टार्ट कर लो जो आपको सही लगे उसको पढ़ो। उसके बाद जो है मिरर प्रैक्टिस आप कर सकते हो, खुद से ही बात करना ताकि आपको समझ आए। फिर खुद को रिकॉर्ड करो, कुछ 5 मिनट का सेशन लेके कि आप कैसे बात कर रहे हो, कितना आप में इंप्रूवमेंट हो रहा है। डेली आप एटलीस्ट 30 डेज ये करो, तो इससे आपका कम्युनिकेशन जो है वो सही हो जाता है और आपका जो फ्लुएंसी वो भी सही आ जाता है। सो क्यूए का सैलरी एक्सपेक्टेशन, अगर आप फ्रेशर हो, मतलब आप सेम ही कंपनी में प्रमोट हो रहे हो, तो यहाँ पर आपको जो सैलरी मिलती है वो 22 से 28 के बीच में जो है सैलरी दी जाती है। अगर आप फ्रेशर से क्यूए बन रहे हो तो सीएसआर से क्यूए बन रहे हो तो क्यूए के लिए 28 to 40,000 के बीच में जो आपको सैलरी मिल जाती है। थर्ड होता है सीनियर क्यूए। सीनियर क्यूए में 35 से 45 के
इन बिटवीन आपको जो सैलरी मिल जाती है। एंड देन होता है क्यूए लीड। क्यूए लीड जो होता है इसमें आपको 50 और 55 तक भी सैलरी मिल जाती है। सो बीपीओ इंडस्ट्री में जो ग्रोथ है वो बहुत फास्टली होती है, बट आपको जो कंसिस्टेंसी है और खुद को अपस्किल करना जो है इसको हमेशा सही रखना है, कंसिस्टेंट रखना है, तो ग्रोथ जो है वो डेफिनेटली हो ही जाता है। इफ यू आर स्टक इन CSR role and you want to upgrade yourself or you want the next position, so I suggest you can go for the quality analyst because it's open doors to the other roles like process excellence training, after that MIS analyst, operation analyst. So these roles are there, and even if you are doing good, so in future if you are following this pathway, so in future you can get the team lead, then assistant manager, then manager, this kind of roles. Most of corporate roles also you can get. Also worked as a quality analyst previously, and then मुझे भी प्रोसेस एक्सीलेंस का रोल मिला था जो मैं स्विगी में कर रही थी। अभी मैं प्रोसेस एक्सीलेंस टीम लीड हूँ जो मैं फ्लिपकार्ट में कर रही हूँ। तो ऐसे आप भी ग्रो कर सकते हो, इसलिए क्वालिटी एनालिस्ट जो है ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आप CSR हो और खुद को प्रमोट करना चाह रहे हो, या फिर अगर आप एक्सपीरियंस CSR हो और अभी आप जो है नया जॉब ढूंढ रहे हो, तो आप क्वालिटी एनालिस्ट के लिए जो है सर्च कर सकते हो। ये सब स्किल्स जो है इनको अपने अंदर डेवलप करके या फिर खुद को अपस्किल करके, तो इस तरह से आप कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव से क्वालिटी एनालिस्ट का जो जॉब है वो ले सकते हो, आप क्वालिटी एनालिस्ट बन सकते हो। सो जो भी मैंने आपको जर्नी बताई हुई है ये आप फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको ये स्किल्स कहाँ से लेना है, क्या क्या फ्री सोर्स है, क्या क्या फ्री सर्टिफिकेशंस अवेलेबल है, ये जानना है तो आप जरूर कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा।